हे गाइस, वेलकम माय वीलॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो फिर अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और बच्चों को उठाती हूँ। देखो आप, बच्चे पीछे सो रहे हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मॉर्निंग में क्या बनाया है। आज के दिन शायद मैं दलिया नहीं, कुछ, हाँ, ये सही रहेगा। बच्चों को फटाफट घर में दूध दे दूँगी और वैसे हो जाएगी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पहले चाय बना देती हूँ। तो चाय बनाने से पहले मैं वैसे तो रात में क्लीन करके सोती हूँ, पर फिर भी मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, एक बार फिर से पूरे स्लैब और गैस होती है वो क्लीन करती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, पूरा गैस और स्लैब पूरी नीट एंड क्लीन करके वापस से एक बार हल्का सा गीला कपड़ा घुमा देती हूँ, ताकि जैसे कि होता है, देखो हम रात में सो रहे होते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी वैसे होता तो नहीं है, बट कुछ कुछ छोटे छोटे हम कह नहीं सकते, देखो है ना, घरों में कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, मक्खी मच्छर वगैरह। इनफैक्ट मच्छर आजकल देखिए सर्दियों में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मच्छर भी आते हैं, बैठते हैं जगह जगह। तो ये है कि एक बार क्लीन कर दो, उसके बाद ही आप किचन स्टार्ट करो, कुछ भी बनाना है। तो मैं वही प्रोसीजर कर रही हूँ अभी। और उसके बाद चाय बनाती हैं सबसे पहले। और आजकल मैं सर्दियों में क्या करें बच्चों को कि मॉर्निंग में जब देती हूँ ना, तो बॉर्नवीटा का दूध ना दे करके अदरक वाली गुड़ वाली जो चाय होती है वो बनाती हूँ। और वो बना के मैं हाफ़ से भी कम क्वांटिटी में चाय रखती हूँ, और उसके बाद पूरा फुल ग्लास जो होता है वो दूध होता है। फिर उसके बाद हल्का सा, क्योंकि स्वीटनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा गुड़, 1 चम्मच आधा चम्मच जो भी अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर देती हूँ। तो वो हेल्दी दूध और प्लस वो अदरक का जो टेस्ट होता है वो बच्चों के लिए सही रहता है मॉर्निंग के, क्योंकि मॉर्निंग में ठंड ठंड सा मौसम रहता है। तो इसलिए मैं वो वाला दूध देती हूँ बच्चों को। और फिर उसके बाद दिन में और मतलब शाम को और रात में जब देती हूँ तो वो बॉर्नवीटा वाला दूध दे देती हूँ। और ये मैं अदरक कूच रही हूँ, अदरक कूटने के बाद चाय में अदरक और ढेर सारी क्वांटिटी में अदरक डालती हूँ, ताकि किसी के गले में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाए, नहीं है तो हो ना। तो इस चीज़ का पहले से ही मैं ध्यान रखती हूँ। मैंने च्यवनप्राश भी मंगवा लिया है पहले कि ताकि मॉर्निंग में और इवनिंग में बच्चों को, हस्बैंड तो मेरे खाते नहीं है, तो हमें तीनों माँ बेटे बेटी जो होते हैं वो च्यवनप्राश खाते हैं दूध पीने से पहले। और रात में जवे बचे हुए थे तो मैं वो बना दूँगी, ताकि क्योंकि हमने खाए नहीं थे, बना तो लिए थे, फिर उसके बाद हमने खाए नहीं थे तो वो बचे रह गए थे। और सर्दियों में तो फिर वैसे भी मिरर लगवाया था, इसमें टच है, पहले ऐसे ऑफ हो जाएगा। पहले ये वाला मोड है, फिर ये वाला है, फिर ये है, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ये कम में हो जाएगा। ऐसे इसके मोड्स मुझे तो बहुत मस्त लगे। अब जैसे ये हो गया, ये डिम में हो गया, हम क्या करते हैं, इसको ऑन छोड़ देते हैं। इसका प्लग यहीं पे ही है, तो कोई चार्जेबल कुछ भी नहीं है ऐसा, इसमें प्लग रहता है कनेक्टेड और इजी आपका ही चलता रहता है। सो ब्रश कर लेती हूँ, चाय चढ़ा दी है मैंने। तो ये मिरर जो थे इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे, तो मेरे को ये स्टार वाला सबसे यूनिक लगा था, तो मैंने ये स्टार वाला सेलेक्ट किया था। नॉर्मली आप लोगों ने देखे होंगे ज़्यादातर जो लगवाते हैं लोग वो साइड में सर्कल सा होता है, कट होते हैं, या ज़्यादातर फ्लावर वाला डिज़ाइन होते हैं। बट मुझे वो कॉमन वाला नहीं चाहिए था, मुझे हमेशा कॉमन से चीज़ हट के चाहिए थी, जो ज़्यादातर किसी के पास ना हो, बहुत रेयर हो। तो मैं वो वाली चीज़ें हमेशा सेलेक्ट करना पसंद करती हूँ, मुझे डिफरेंट पसंद आता है हमेशा। तो मैंने ये स्टार वाला किया, और वाकई में मेरे जो चॉइस थी वो बहुत अच्छी थी। सभी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत यूनिक डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लग रहा था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये जो है ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें से बॉडी वॉश निकलता है, इसमें बॉडी वॉश फिल करते हैं। यहाँ से एक ये लगा रखा है, एंड अगेन यहाँ पे मिरर के साथ में बिल्कुल ही ये वैनिटी है हमारी, ठीक है। इस
ऐसे करके हमारी पूरी वैनिटी है। और वैनिटी के बगल में ये हो गया हैंड वॉश के लिए, ये वाला हैंड वॉश, वो वाला बॉडी वॉश के लिए। इसमें भी सेम ऐसे ही मैं 2K पैक में मंगवाया हुआ था। फिर यहाँ पे है टूथब्रश हैंगिंग के लिए, और ये हो गया कोलगेट वाला। यहाँ से अपना बच्चे कोलगेट डाल के और निकाल लेते हैं, बहुत इजी पड़ जाता है और उतनी क्वांटिटी में निकलता है जितना चाहिए, उससे ज़्यादा फालतू वेस्ट नहीं होता। फिर अगेन यहाँ पे मैंने हैंड टॉवल के लिए हैंगिंग लगा रखी है यहाँ पे, तो बच्चे फटाफट यहाँ, मतलब जो भी है सब आसपास ही है कि इसके आसपास ही बच्चों को सब चीज़ इजीली मिल जाए। इनफैक्ट यहाँ भी मैंने, यहाँ हमारा ये ऐसे करके शावर है, तो यहाँ से जब हम शावर लेते हैं तो बिल्कुल जस्ट इसके बगल में ही है, हमारे राइट हैंड पे पड़ता है, और फिर इजी हमें सब कुछ मिल जाता है। फिर बात करें तो यहाँ पे सोप का जो है ये भी हमने कॉर्नर में लगा रखा है, ताकि अगर जैसे कभी कभार सोप की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ये हो गया हमारा एड़े घिसने वाला, तो ये भी हमने इसी में डाल रखा है। एंड जो भी शैम्पू एंड सब कुछ है, जैसे कि लॉन्ड्री का भी कुछ भी सामान वगैरह है जैसे, तो वो हमने इसमें डाल रखे। फेस वॉश वगैरह सब इसके अंदर रहता है, तो कुछ भी हमारा ओपन बाहर नहीं दिखता है, सब नीट एंड क्लीन रहता है। इनफैक्ट मैंने बकेट भी नहीं रखी हुई बाथरूम में। और इस तरीके से हमारा ऑल ओवर व्यू होता है बाथरूम का। यहाँ पे पॉट है एंड यहाँ पे पूरा ऐसे करके स्पेस है। एंड यहाँ पे लगने वाला है हमारा गीज़र, यहाँ पे हमने बुक कर रखा है, तो यहाँ पे हमारा गीज़र लगेगा। और फिर जब इंस्टॉल होगा तो मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। देखो मिरर की जो शेड है वो यहाँ सामने टाइल पे आ रही है। हमने जो बाथरूम में टाइल लगाई है वो ग्लॉसी, हाई ग्लॉसी में टाइल लगा हुआ है ये, और बहुत ही मतलब मज़बूत वाली टाइल है ये, तो उसकी शेड यहाँ पे आ रही है। एंड किचन में भी हमने ये प्रोफाइल लाइट लगवाई है। अभी ये है कि मुझे चाहिए कि मेरे को यहाँ पे भी चाहिए प्रोफाइल लाइट, तो मैं थोड़ा उसका सिस्टम भी बैठा रही हूँ। तो मैंने घर का बहुत सारे खर्चे हो गए थे, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। अभी धीरे धीरे रहते में जो भी चीज़ लगेगी तो हम धीरे धीरे थोड़ा जो भी रह गया फिर उसको कंप्लीट करते रहेंगे। इस वजह से फिर अब हमें हो गया, तो अब हमें जो भी सही लगता है थोड़ा तो अब हम वो लगाते रहते हैं। ऑलरेडी हमने सब कुछ कंप्लीट करवा लिया था, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो रह गए थे, जो हमने सोचा था कि शिफ्टिंग के बाद ही करेंगे जब हमारा बजट होगा। बजट कभी भी नहीं हिलाना चाहिए घर बनाते टाइम। हमेशा ये ध्यान रखो कि जितना आपके बजट है, अगर और आपको लग रहा है ना कि ओवर जा रहा है, तो वहीं पे अपना हाथ रोक दो। चलो चाय बन गई है, बच्चों को उठाना भी है, टाइम कितना हो रहा है। तो ये मेरा बाबू उठ गया है, ये बाबू उठ गया है। ठंडे ठंडे हाथ हो रहे ना मम्मा के, मम्मा के ठंडे ठंडे हाथ हो रहे। ओले वो दीदी छोला ये टकला टकान। बच्चों के साथ गरम गरम बच्चे उठते हैं ना, मज़ा आ जाता है बिस्तर में से। तो इन लोगों की ऑनलाइन क्लासेस है भाई, उठाना ज़रूरी। जैसे स्कूल जाते थे जल्दी जल्दी उठ के, वैसे भाई इसमें भी यही करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उठाना पड़ता है बच्चों को जब जा कर के, तो क्या कर सकते हैं।
एक तो बच्चे कम से कम स्कूल चले जाते थे तो इतने टाइम के लिए हम लोग फ्री हो जाते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चों को जल्दी जल्दी उठाना है, और जो घर वाली फीलिंग होती तो वो तो घर वाली होती है, बच्चे भी वो स्कूल वाले मूड में नहीं आ पाते और मैं भी नहीं आ पाती हूँ। अभी ये मैं चाय में हमेशा गुड़ सबसे एंड में गैस ऑफ करने के बाद डालती हूँ, तो गैस ऑफ करने के बाद ये लास्ट में मैं ये गुड़ का वो डाल रही हूँ, नहीं तो चाय फटने के चांस रहते हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में हम लोग की भी वाट लगी, बच्चों की भी लगी है। ऊपर से टीचर बोलती हैं कि ड्रेस में बैठो। भाई पूरे दिन 1 बजे तक तुम्हारी क्लासेस होंगी तो क्या बच्चे स्कूल की ड्रेस में बैठे रहेंगे यार? ये तो कोई बात नहीं होती है। तो टीचर्स भी अपने तो खुद तो घर के कपड़ों में आते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि प्रॉपर ड्रेसअप में रहे। भाई घर के में उसमें वाले नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात ये है। मैं भी बच्चों को टीचर कई बार टोकती है, ऑनलाइन क्लास में हमें आवाज़ आती रहती है, बट मैं कुछ नहीं बोलती। फालतू में कुछ टीचर को मैं बोल दूँ तो एक ठीक है, टीचर अपनी जगह सही होती, बट इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मुझे गलत लगती हैं। रात में आटा मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो मैं वही सूंघ के देख रही थी कि कहीं खट्टा तो नहीं हो गया। वैसे सर्दी का टाइम में खट्टा तो नहीं होता, बट फिर भी एक बार चेक करके ही रखूँ फ्रिज में, ऐसा ना हो ख़राब हो गया और मैंने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में भी स्मेल हो जाएगी। आटे का क्या करना है वो तो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल जब गर्म करके थोड़ा सा लीड लगा के स्टीम करके और चाय के साथ दे देती हूँ। यहाँ पे जब तक जबों में स्टीम लग रही है तब तक मैं थोड़े से अपने डांस स्टेप, मेरे को मतलब वो एकदम से मन में गुनगुनाने का मन किया वो वाला, तेरे बिना ना गुजारा, तो मैं उसके स्टेप कर रही हूँ थोड़ी सी मस्ती की मूड में। देखो मॉर्निंग में क्या होता है ना, इतना आलस भरा मतलब मन सा होता है, तो उसको कैसे हमें एक्टिव कैसे चार्ज करना है वो हमारे ऊपर होता है। तो मैं इस तरीके से अपने आप को कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, खुद ही गुनगुनाती हूँ कोई सा फेवरेट गाना, और उसके बाद या ट्रेंडिंग में जो चल रहा था उसके बाद खुद ही नाचती गाती रहती हूँ। क्योंकि बच्चे अंदर कमरे में, एक बच्चा उठा है एक बच्चा नहीं उठा है, हस्बैंड उठ रखे हैं, वो वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो उन्हें ब्रेकफास्ट पहले देने के बाद ही कुछ होगा। बासी आ रही है भाई बार बार के। थोड़ी देर में चलाना ठीक है। आज पता नहीं वाईफाई को मॉर्निंग में क्या हो गया, वाईफाई अपने आप ही बंद हो गया था, और मेरे हस्बैंड सुबह उठ के मतलब कभी भी काम करते रहते हैं वो घर से, तो काम कर रहे थे तो अचानक से बंद हो गया। उन्होंने बोला भाई पता नहीं क्या हो गया, एक बार चेक कर लो। तो वही मैंने ऑन ऑफ करके 2 बार हो गया, पर वो वाईफाई स्टार्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। खट्टे क्यों होंगे? कुछ गर्मी हो रही है, खट्टे होंगे। रात भर चीज़ें बाहर पड़ी रहती हैं। इकट्ठे बोल रहे हो? वो तो मैं पानी डाल के थोड़ा सा वो कर देती हूँ, खिला खिला जाएगा। पानी डालोगी तो स्वाद चला जाएगा। नहीं बिल्कुल हल्का सा डाल रही ताकि स्टीम लगे, ढक्कन बंद करके इतना ही डाल रही हूँ। हाँ कुछ और बनाने वाली हो? कुछ और अपने बच्चों को दे तो सुबह सुबह से नहीं समझ में हो जाएगा वो सबके लिए। हाँ और क्या, बच्चे और तुम्हें ही खाना होता है। चाय बना दो और चाय तो बन गई। प्यार तेरे नाल हो गया, प्यार तेरे नाल हो गया। दबाना बेटा।
तो ये जब ये थोड़े से खट्टे से हो गए थे तो मैंने थोड़ा सा 2-3 बूंद इसमें पानी डाल के और फिर उसके बाद इसको ढक्कन लगा करके स्टीम के लिए रख दिया ताकि ये स्टीम हो जाए और बढ़िया से खिले खिले जाए। थोड़ा सा नमक कम था, हस्बैंड बता रहे थे तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि हस्बैंड ने ही खाया था। और ये देखो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में जैसे मैं कर रही हूँ, ऊपर से कब बर्तन उतारती हैं, आप लोग भी करते कमेंट में बताना। क्या करें, देखो पूरा किचन जितना हो सके काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा चढ़ के स्लिप पे तो उतारना ही पड़ता है, नहीं तो फिर इतने ऊपर हाथ ही नहीं जाता। फिर वैसे तो लेडर तो हमने घर में रख रखा है लेके, पर लेडर हर टाइम निकाल के फिर लगाना और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो वो तो नहीं हो सकता। मेरे को तो बहुत बहुत आलस आता है भाई। और लेडर भी मैंने अपने स्टोर रूम में रख रखा है। लो हाँ बाबू, छोना को हाँ अब तो उठ गया तो उठ गया। तो फ्रेंड्स मैं अपने छोटे छोटे मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आ रहे आ रही बेटा, आ रही तेरे पास भी आ रही। कह रहा सो जाओ मम्मी वापस। लग तो रहा है सोना ही पड़ेगा। हाँ वैसे भी सब नींद नहीं लगी। इधर बेटे के जूम क्लास का कोई मैसेज नहीं आया, वो पूछ रहा है मैं सो जाऊँ। मैंने बोला भाई सोना है सो जाओ, जब मैसेज आएगा तो देख लेंगे। शायद कल मैम ने बता दिया ऑनलाइन क्लास में सबको। तो मैं कह रहा हूँ 8 बजे आ जाएगा, देखो अगर नहीं आया तो मेरा तबीयत बदल गई। आज की तो ठंडी और छठे आज मुझे तो छाकिन चाचा जे हो जुले आपकी छुट्टी हो कौन चंदा है वो। चंदा चलो लेट जाओ जल्दी से लेट जाओ। आपको भी आ जाओ। मैं भी बैठ के चाय पीऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सो जाओ, अपनी नींद मत खराब करो। फोन इधर रखो। तो यहाँ बच्चों के साथ मस्ती चल रही है, लाड चल रहा है माँ और बच्चों का। और बच्चे सुबह सुबह माँ के साथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ लाड दिखाते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, क्यूटी पाई बोल के मेरे गाल खींचते रहते हैं। तो और बच्चे सोते हुए टाइम इतने गरम गरम होते हैं तो बच्चों के साथ बैठ के लेट के इतना मज़ा आता है। सर्दियों में तो भाई जन्नत मिल जाती है भाई। सो अभी ये लोग बहुत आलस के मूड में, और इन्हें देख के मुझे भी आलस आ रहा है। इनकी क्लास ध्रुव माही की क्लास होने वाली है और ध्रुव की क्लास का कुछ आता पता नहीं है, तो रिलैक्स मोड में है अभी। और मैं उनको ढेर सारा प्यार कर रही हूँ। मेरी चाय भी मैं गरम गरम लेके आई, तो बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं ठंडी होने का। और मैंने मम्मा आपको एक चीज बताऊँ? अरे यार क्यों रिकॉर्डिंग बंद है? मेरे चैनल का बोलो। अरे नहीं हाँ कोई बात नहीं, बता दो, वो नहीं देखता वो नब्बू था ना, नब्बू वो क्या कर रहा था, साइकिल चला रहे थे हम लोग, कहते कि नहीं मेरी मम्मी तो बोला कि लेके ले, मैंने किया है ना। तो एकदम स्कूल में यार मत जा, बहुत रिस्की भाई, बहुत रिस्की है वो, रिस्की से निकल रहा था बार बार। तो वहाँ में भैया बैठे थे आगे, मैंने पूछा रिस्की की स्पेलिंग बताइए, उसने कहा बड़े जोश में कहता। तो ये शाम को खेलने गया था मेरा बेटा और उसके साथ एक और लड़का था, तो वो उसका एक किस्सा बता रहा है मुझे
क्योंकि वो या तो मेरा बेटा रात को सोते टाइम कुछ बताता है जो भी उसके साथ जब वो खेलने जाता है क्या क्या उसने किया या किसी और ने उसके साथ क्या किया, और या फिर वो सुबह उठ के उसका पूरा फ्लैशबैक आ जाता है तो वो सब कुछ बताता है बिना पूछे। अचानक से याद आता है और अचानक से ही बताता है सारा कुछ। कई बार इसकी गलती भी होती है तो वहाँ इसकी बातों में गलतियाँ भी निकल आती है और फिर बेचारा डांट भी खाता है कई बार। कहाँ कहाँ और मम्मी भैया पता हम आए थे, मैं वो साइकिल चला रहा था, मीरा उसके पीछे धक्का मारती रहती है। अचानक से बोलो हम थोड़ा दूर गए, मीरा बाबू बुलाता है, मीरा को मीरा आती है और दोनों मीरा का कान में कहने लग जाते हैं बाबू के, बाबू मीरा के कान में कुछ लग जाता है। रिकॉर्डिंग हो गया। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय।